हुआ कैफे। नवंबर की एक ठंडी शाम थी जब साहिल खुद को उसी पुराने कैफे के पास खड़ा पाया जहां वो कभी सालों पहले अक्सर आया करता था। कैफे अब कुछ अलग सा दिखता था। लकड़ी का वो बोर्ड उखड़ा हुआ था, पेंट फीकी पड़ चुका था और बेली दीवारों पर और भी ऊपर चढ़ चुकी थी। फिर भी अंदर से आती हल्की रोशनी गर्म और निमंत्रण सी महसूस हो रही थी। कई साल बीत चुके थे जब साहिल ने इस कैफे के बारे में सोचा भी था। उस समय वो हर शुक्रवार की रात काम के बाद यहाँ सुजाता से मिलने आता था। दोनों खिड़की के पास वाली छोटी सी टेबल पर बैठते, ऐसे कॉफी पीते मानो वो समय को थाम लेंगे। लेकिन समय फिसल ही गया, इतनी धीरे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि छोटी छोटी पल कब धुंधली हो गई। उनके बीच के अंदरूनी मजाक, भविष्य की योजनाएं और धीरे धीरे एक दूसरे का साथ भी। साहिल ने दरवाजा खोला और कॉफी और पुराने लकड़ी की जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया। उसने आसपास देखा, वही बेमील कुर्सियां और बुक शेल्फ में कुछ किताबें। यादें जैसे किसी पुराने धुएं की तरह उनके दिमाग में घूमने लगी। सुजाता की छवि एक बार फिर से आंखों में तैरने लगी। वो अपने पुराने टेबल पर खिड़की के पास बैठा और कॉफी का ऑर्डर दिया। उसने अपना जर्नल निकाला जिनमें वह अब तक अपने जज्बातों को संभालता आया था। उसने पन्ने पलटे, पुराने शुक्रवार की रातों की यादों के टुकड़े, कुछ अधूरी कविताएं, कुछ छोटे छोटे स्केच और उनकी साझा की गई छोटी छोटी बातें। विचारों में खोए हुए उसने बगल की टेबल पर किसी के बैठने का ध्यान ही नहीं दिया जब तक कि उसने बात नहीं की। माफ कीजिएगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? मुझे लगा कि आप इस जगह से परिचित लग रहे हैं। साहिल थोड़ा चौंक गया। पहले आता था, उसने जवाब दिया। काफी समय हो गया है। अजीब बात है, जगह बदलते हैं फिर भी वैसे ही महसूस होती है। उसने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक समझदारी भरी गर्माहट थी। कभी कभी जगह हमारे इंतजार में ही होती है ना? उन्होंने कैफे, शहर और उन पुरानी जगहों के बारे में कुछ बातें की जो दिल से जुड़े होते हैं। उसने अपना नाम रिया बताया, जो एक लेखक थी और एक सम्मेलन के लिए शहर से गुजर रही थी। दोनों ने कुछ हंसी मजाक किए, छोटी छोटी कहानियां बटी और सब कुछ सहज और आरामदायक लगा। एक लंबे समय बाद साहिल को ऐसा महसूस हुआ। घंटों बीत गए और साहिल को लगा कि उसने उससे ज्यादा कुछ बता दिया सुजाता के बारे में, उन अधूरे ख्वाबों के बारे में और उन जीवन के बारे में जो उसे लगा था कि वह कभी वापस नहीं पा सकेगा। प्रिया ने ध्यान से सुना, अपनी ही खोई बिछड़े पलों की कहानियां साझा की और यह बताया कि कैसे अनिश्चितता में भी एक अजीब सुंदरता है। जब दोनों विदा हुए तो साहिल खुद को हल्का महसूस कर रहा था। कैफे के बाहर खड़ा होकर उसने आखिरी बार मुड़कर देखा और एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गया। कैफे ने उसका इंतजार नहीं किया था, बल्कि उसे खुद ही यहाँ वापस आना था ताकि वो सब पल सब पा सके जो उसे लगता था कि वो खो चुका है। और शायद उसने महसूस किया, यह तो बस एक नई कहानी की शुरुआत थी। धन्यवाद दोस्तों।